नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है सिलेक्शन वाले प्रश्न जो कि 99% बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं तीसरे नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज के 2 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे सबसे पहले तीसरे नंबर वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हमारे 2 वीडियो भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जो नए बच्चे में आए हैं उनको बता दूं कि ये बहुत ही छोटी सीरीज है और स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में तैयारी करना चाहते हैं। इसमें आपको 1000 प्रश्न बताऊंगा, ये बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे 20 वीडियो के अंतर्गत। हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, ठीक है ना। 100% सिलेक्शन की गारंटी है। तो चलिए आज का तीसरे नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले डेली की तरफ फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा एक लाइक और जितने ज़्यादा शेयर आएंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर, उतने ही जल्दी आपके लिए पार्ट आते जाएंगे। बिल्कुल साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक चीज़ स्पेशली लिखनी है कि आपका आरआरबी जोन का नाम। जी देखिए, मैं हर बार नेक्स्ट वीडियो में उस जोन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा हूं जिस जोन के कमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं। इसलिए प्लीज़ आपके जोन के कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जिस जोन के कमेंट ज़्यादा रहेंगे उस जोन के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा कवर करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपका जैसे भोपाल है तो भोपाल लिखिए, पटना है तो पटना लिखिए, और जो भी अहमदाबाद, गुजरात, जहाँ से भी हैं आप पूरे भारत में, वो आपके कमेंट बॉक्स में आपका जोन का नाम जरूर लिखिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो तीसरे नंबर का वीडियो है स्टार्ट करेंगे। हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में साथ साथ हर क्वेश्चन का आंसर देने की भी पूरी कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है, बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों। देखिए, ब्राजील, रूस और चाइना तीनों तो है लेकिन आइसलैंड नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी, बताएंगे। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी, तो दोस्तों हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, बताएंगे दोस्तों। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए आपको पता होगा ईरान से संबंधित है। कहां संबंधित है? ईरान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देहांत हुआ है किस विधा से जुड़े थे, तो दोस्तों ये जुड़े हुए थे तबला से। किससे जुड़े हुए थे? तबला से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है। वीआईएमपी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कीजिए दोस्तों, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है आपका रावत भाटा में। कहां पर स्थित है? रावत भाटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, तो नोट कीजिए दोस्तों, भारत और इंडिया। कौन सा नाम है? भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है, बताएंगे। इनमें से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है, तो नोट करना, ये लाइसोसोम्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बताएंगे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो नोट करना, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है, बताएंगे। इनमें से किसका हृदय शिरायुक्त होता है, तो ये होता है आपका मछली का, मत्स्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, बताएंगे। मानव हृदय जो होता है ऐसा होता नहीं है जैसे बना रहा हूं मैं। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो नोट करना दोस्तों, ये होते हैं आपके ऑप्शन राइट आंसर, 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, बताएंगे दोस्तों। ऐसी होती है ना, तो ये होती है 32 फीट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कितने फीट लंबी होती है? लगभग 32 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर की का प्रयोग किया जाता है। इंटर मारते हैं तो आप दूसरी लाइन में पहुंच जाते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये स्थित आपके देहरादून में। कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है, क्या नया नाम है, बताएंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसका है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। क्या हो गई अब ये? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, तो नोट करना दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध था। वो कौन सा था? तालीकोटा का युद्ध, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था।
अगला प्रश्न है, गिर का रोग किस कारण से होता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। किसकी? थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तो नोट कीजिए दोस्तों, तुलुआ राजवंश का राजा था तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाने और घातक प्रभाव डालते हैं? बताएंगे। तो दोस्तों ये होता है विटामिन ए तथा डी। कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए तथा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगेश्वर दत्त किस खेल से जुड़े हुए हैं? योगेश्वर दत्त का संबंध इनमें से किस खेल से? तो दोस्तों कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती के बहुत बड़े प्लेयर हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, अमेजनी वन एक प्रकार का है। बताएंगे दोस्तों किस प्रकार के वन होते हैं अमेजनी वन? तो ये होते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बताएंगे। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा इनमें से किस राज्य का है? तो नोट कीजिए दोस्तों, राजस्थान आता है टॉप पर। कौन आता है? राजस्थान। आपको पता है सबसे ज्यादा राजस्थान में, रेगिस्तान भी वहीं पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब CAG की बात कर रहा हूं मैं, द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो ये आपकी करती है लोक लेखा समिति। कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों ये मृदा तथा जल दोनों का प्रदूषण होता है DDT के छिड़काव से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट। इनमें से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्लोरोप्लास्ट निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये दोस्तों जाता है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड? शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांपों में होती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मालुस्क संघ का एकमात्र उदाहरण? बताएंगे। मालुस्क संघ का एकमात्र उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो देखिए ऑक्टोपस आता है। कौन आता है? ऑक्टोपस आता है मालुस्क संघ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत में हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। अगला प्रश्न, बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों हॉकी के अंतर्गत होता है बुली शब्द का प्रयोग। किसके अंतर्गत होता है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो सर्वसम्मति से निर्विरोध मतलब चुने गए थे? दोस्तों ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया हिस्सा नहीं? बताएंगे। इनमें से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका फिनलैंड नहीं। कौन सा देश नहीं है? फिनलैंड। जबकि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये तीनों ही स्कैंडिनेविया के हिस्से के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? बताएंगे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो नोट करना दोस्तों, हूणों द्वारा। किसके द्वारा? हूणों द्वारा। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, झारखंड में कोयले की खाने कहां पर स्थित है? नोट करना दोस्तों, झरिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? झारखंड में कोयले की खाने झरिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? बताएंगे। तो देखिए उत्तर की ओर कौन सी प्रभावित होती है? दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर, सोन नदी प्रभावित होती है। कौन सी? सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? इनमें से कौन सी मृदा संरक्षण की जैविक पद्धति है? तो ये है दोस्तों समोच्च कृषि। कौन सी? समोच्च कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय इनमें से क्या था? तो नोट कीजिए दोस्तों, पशुपालन। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? VIM पे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा संभावना है पूछने की। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह होता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 19। कौन सा है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहां पाई जाती है? तो यह प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी पर्वतमाला कहां पर पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक और नाम से जाना जाते हैं हम्पी के नाम से। विजयनगर शहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा का निर्माता इनमें से कौन था? तो ये क्या था दोस्तों? औरंगजेब के द्वारा। बीबी का मकबरा किसके द्वारा निर्माण किया गया था? औरंगजेब। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? बहुत बार रिपीट किया है मैंने क्वेश्चन ये। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो ये मौलिक अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ये होती है दोस्तों ज्वारी वन की।
सुंदरी वृक्ष इनमें से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारी वन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? तो नोट करना दोस्तों, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके क्या होते हैं? जो बाहर वाले कक्ष होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? बताएंगे इनमें से किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? तो ये कहा था दोस्तों म्यूर ने। किसने कहा था? म्यूर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो इनका संबंध है दोस्तों पाल युग से संबंधित है। ऑप्शन राइट आंसर, पाल युग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? नए राज्य अगर आपको बनाना है कोई सा, जैसे कोई सा राज्य किसी राज्य से अलग होता है या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो इसका अधिकार होता है डायरेक्ट संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो नोट करना दोस्तों, ये पुणे में स्थित है। कहां पर है? पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर भारत के उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां पर प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। कहां पर होता है? केवल और केवल राज्यसभा में। चलिए अगला प्रश्न, गरान वन होते हैं, बताएंगे दोस्तों गरान वन होते हैं तो तटीय दलदल में। कहां पर होते हैं? तटीय दलदल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों आज हमने आपको तीसरे नंबर का वीडियो कंप्लीट करा दिया है बिल्कुल सिलेक्शन वाले प्रश्न के अंतर्गत। अगर दो वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? आप जो नए बच्चे आए रजिस्टर कर लेना, आपको मैसेज मिल जाएगा, तो आपको पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर रजिस्टर करें तो आपको मैसेज मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है? अपने आरआरबी जोन का नाम लिखना है, जो भी भोपाल है, पटना है, जिस भी जोन से हैं, 17-18 जितने जोन है, कमेंट बॉक्स में सभी जरूर लिखें। साथ साथ एग्जाम का नाम भी लिख दें, एनटीपीसी, क्योंकि क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जोन से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा शेयर आएंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर, उतने ही जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो को आते जाएगा। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।